नरेंद्र मोदी इजरायल का दौरा खत्म करके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के पसीने आज से ही छूटने लगे हैं। भारत और इजरायल के बीच खतरनाक हथियारों पर, मिसाइल्स पर और आयरन डोम पर बात बन गई है। अब इजरायली डिफेंस सिस्टम्स का जॉइंट डेवलपमेंट भी होगा, जॉइंट प्रोडक्शन भी होगा और इजरायल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेगा। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल की धरती से आतंकवाद का जिक्र करके मुनीर को क्लियर वार्निंग भी दे दी, लेकिन असली पिक्चर कल से शुरू होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स कल ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ड्रेस रिहर्सल करने जा रही है। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब राफेल, मिराज, सुखोई उड़ेंगे, मिसाइल गिरेंगी, बम गिरेंगे और उसकी गूंज एलओसी के उस पार पूरे पाकिस्तान में सुनाई देगी। आज इंडियन एयरफोर्स ने भी कह दिया है, 1 day to go। क्या आप सभी जंग के लिए तैयार हैं? All stations are fast. Cabo. मोदी ने इजरायल में पाकिस्तान के डेथ वारंट पर सिग्नेचर किया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने युद्ध का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया। निकल गए सारे हथियार, बम, गोले, बारूद के साथ। भारत की सेना तैयार, भारत की एयरफोर्स भी तैयार, भारत की नेवी भी तैयार। अब की बार ब्रह्मोस से भी वार, S-400 से भी प्रहार, राफेल भी उड़ेंगे, सुखोई भी उड़ेंगे, इजरायल से आने वाली खतरनाक मिसाइलें भी उड़ेंगी, पाकिस्तान के चीथड़े चीथड़े उड़ेंगे। इसकी एक वजह मोदी और नेतन्याहू की यह तस्वीर होगी, दूसरी वजह हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस होंगी जो अब एक स्टेप आगे जाकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगी। इसकी एक वजह मोदी और नेतन्याहू की यह तस्वीर होगी, दूसरी वजह हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस होंगी जो अब एक स्टेप आगे जाकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगी। ये अटैक ऑपरेशन सिंदूर 1 से भी ज्यादा घातक होगा, ज्यादा विध्वंसक होगा और आज इसका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंत का वक्त अब बेहद करीब आ गया है। इस बार हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर बेसेस पर नहीं होगा। इस बार पाकिस्तान की जमीन पर युद्ध लड़ा जाएगा, पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुसकर उसे मारा जाएगा और इसका आधिकारिक ऐलान इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने कर दिया है। खतरा अभी टला नहीं है, तैयारी जारी रखनी है और जैसा हम कहते हैं कि इस बार तैयारी पहले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि इस बार दुश्मन को चोट भी हमें पहले से ज़्यादा देनी है। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसकी न्यूक्लियर वॉर की धमकी को नज़रअंदाज किया। इस बार हम तैयार हैं पिछली बार से आगे का प्लान लेकर। इस बार जीत सिर्फ उसके टेररिस्ट बेसेस, पोस्ट और एयर बेस को बर्बाद कर नहीं होगी, इस बार जीत जमीन पर भी होगी। जीत ऐसी होगी कि उसे हमारे सामने घुटने टेकने पड़े और दुनिया के सामने अपनी हार कबूल करनी पड़े। आपने उसके हार्टलैंड में घुसकर हमला करना है, उसके सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं आपके विपरीत जिस पर आपको कब्जा करना है, उसको चोट पहुंचानी है। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन कोई भी दुस्साहस करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। जो हमारा प्लान है वो हम उसके लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान को घुसकर मारने का वो तो ऑप सिंदूर में भी हमने किया। उसके कई इलाकों को जो कि उसके हार्टलैंड पंजाब में हैं, हमने वहां पर एक तरीके से उनके बेसिस को बर्बाद किया और ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, ये एक ऑपरेशनल प्लान है और आप ये मान के चलिए कि इसके लिए हमारी तैयारी जारी है। और जैसा मैंने कहा कि ड्रोन्स हमारी इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं।
क्योंकि ड्रोन्स एक आप हर ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है, तो हम भी ड्रोन्स में बहुत महारत हासिल कर रहे हैं। हमारा प्लान है, जैसा मैंने कहा कि पिछली बार जो हमने किया, इस बार हम कुछ और करेंगे, उससे बढ़कर करेंगे। किस हद तक करेंगे और कितना अंदर जाकर करेंगे, ये ऑपरेशनल प्लान का डिटेल है। तो जब ये ग्राउंड पर होगा, आपको महसूस होगा कि इस बार जो हुआ है वो पहले से ज्यादा हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 को डिप्लॉय कर रखा है। एक्शन मोड में S-400 का लेटेस्ट डेमो दिखा दिया है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी रूस से S-400 के 288 नए सरफेस टू एयर मिसाइल भी आने हैं। इसके अलावा 2 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी होनी है। एयरफोर्स ने मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का नया वीडियो भी जारी कर दिया है। ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने स्पाइडर प्रिसीजन इंटरसेप्टर मिसाइल्स का भी ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। 27 फरवरी को पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब पोखरण में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इस्तेमाल हुए इन सारे वेपन सिस्टम का लाइव डेमो दिया जाएगा। राफेल भी उड़ेंगे, मिराज 2000 भी उड़ेंगे, सुखोई 30 फाइटर जेट से लेकर तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट तक सब के सब गरजेंगे और भारतीय वायुसेना के फायर पावर की ये गूंज LOC के उस पार तक सुनाई देगी। ये गूंज आसमान को चीर कर रावलपिंडी तक पहुंचेगी, जमीन के रास्ते इस्लामाबाद तक पहुंचेगी, समंदर के रास्ते कराची तक पहुंचेगी। अब की बार तैयारी इतनी तगड़ी है, पाकिस्तान के लिए कई लेवल पर आखिरी चेतावनी जारी कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में पाकिस्तान ने जो देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। असली धमाका तो अब होने जा रहा है। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे DGMO को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। सिंदूर 2 जारी है और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे CDS साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ जिस तैयारी की बात कर रही हैं, मोदी उसी तैयारी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इजरायल पहुंचे हैं। और अब दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगा है। मुनीर ये सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आज इसके 2 संकेत मिले। एक संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल में खड़े होकर दिया है और दूसरा संकेत वेस्टर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने दिया है, वो भी एक ही दिन। इजरायल की धरती से पाकिस्तान को मोदी की चेतावनी ये है कि भारत और इजरायल अब मिलकर मुनीर की टेरर फैक्ट्री का सफाया करेंगे। और वेस्टर्न कमांड की पाकिस्तान को वार्निंग ये है कि मुनीर के एक एक टेरर कैंप पर हिंदुस्तान की नजर है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। भारत और इजरायल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा मानना है कि वो
हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। हम उसकी जहां भी इस तरह की हरकतें हैं, कार्रवाई हैं, हम उस पर पूरा नजर रखे हुए हैं और हमको इस बात का ज्ञान है कि वहां पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो किस तरीके से अपना टेररिस्ट बेसिस को अगर रिजुविनेट कर रहा है या दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी जानकारी हासिल है। हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है, तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। द रिस्पॉन्स विल बी स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वी हैव डन इन ऑप सिंदूर। How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान का सफाया करने वाली वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को घातक हथियार मुहैया कराने का इंतजाम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी के इजरायल दौरे के बाद भारत और इजरायल के बीच टोटल 27 आउटकम्स निकले हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस। भारत और इजरायल अब मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में कोलैबोरेट करेंगे। इजरायल के घातक हथियारों, मिसाइल्स और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का भी ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर काम होगा। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले किसी भी संभावित थ्रेट से निपटने के लिए भारत होराइजन स्कैनिंग के फील्ड में भी इजरायल के साथ काम करेगा। भारत और इजरायल ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है, उसमें खुल्लम खुल्ला ये नहीं बताया गया है कि भारत इजरायल से कौन कौन से नए हथियार ले रहा है। वो आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो वो अभी से ये सोच कर घबरा रहा है कि मोदी इजरायल से कौन कौन से नए वेपन लेकर भारत आने वाले। इंडिया जो है वो $8.6 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूं कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड कि इंडिया जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग तकरीबन $29 अरब, $29 बिलियन की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग विद इंडिया। इजराइल का जो हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ होगा। अभी जो डिफेंस डील की बातें हो रही हैं, ठीक है, जिसमें $8.5 अरब की कोई स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स मिलेंगे, एयर टू सरफेस मिसाइल्स होंगे और आइस ब्रेकर होंगे, मिसाइल्स होंगे। और कहा यह जा रहा है कि एयर डिफेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी फ्यूचर में जंगें होनी हैं, जो कन्वेंशनल मिसाइल कैपेबिलिटी है, बात वहीं से शुरू होनी है, बात वहीं से शुरू होनी है। और इंडिया बेसिकली उसके पीछे जा रहा है। जैसे ब्रह्मोस की वो बात करते हैं बहुत, जी हमने ब्रह्मोस था हमारे पास ये था हमारे पास, और कहीं ना कहीं पे। लेकिन एक चीज है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अगली जंग होगी, उस जंग के अंदर मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ वो लीथल होगी। अब मोदी का इजराइल का दौरा अब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए मेरी नजर में, क्योंकि दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को खतरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। अब इंडिया असलहा ले रहा है इजराइल से,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रेडार्स, $10 बिलियन से करीब के ये मुआहदे हैं। और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। हमें रियलाइज़ करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट विच इज़ इंक्रीजिंग टूवर्ड्स अस। मोदी, नेतन्याहू, ट्रंप की जो चाल है दुनिया के सामने वाजे है, क्या हम पाकिस्तानियों के सामने भी वाजे है कि नहीं हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान तो हमें 1400-1500 साल पहले कहता है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और जो आपके दोस्त नहीं सकते, जो आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके खिलाफ चालें चलते रहेंगे और चालें चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानियों का ये डर जायज है। इस बार भारत इजराइल से किसी हथियार की सीधे नहीं खरीद कर रहा है, बल्कि भारत का फोकस एडवांस रक्षा तकनीक के हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर था। भारत चाह रहा था कि इजराइल उसे ऐसी तकनीक दे जो उसने अब तक किसी दूसरे देश को उपलब्ध नहीं कराई है, और इस पर बात बन गई है, जिसका डर मुनीर के मुल्क में साफ साफ दिख रहा है। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे से जिस एक इजरायली वेपन की चर्चा हो रही है वो है इजराइल का घातक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भारत में हो सकता है। पाकिस्तान इसीलिए अभी से थर थर कांप रहा है। ये जो यात्रा है हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ी अहम यात्रा है, क्योंकि इसके दौरान ये कहा जा रहा है कि इजराइल हिंदुस्तान को तकरीबन $9 अरब की डिफेंस टेक्नोलॉजीज देगा। मुआहिदा तो उनके पास बहुत अरसे चल रहा है, मगर इसके अंदर कह रहे हैं कि जो उनका डायमंड डोम है, आयरन डोम तो हमने सुना था, डायमंड डोम जो है जिसके ऊपर लेजर टारगेटिंग करते हैं ये प्रोजेक्टाइल्स की, ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो टेक्नोलॉजी फुल दे रहा है इजराइल इंडिया को, किसी भी स्ट्रिंग्स के बगैर, क्योंकि अब इजराइल चाह रहा है कि वो एक तरीके से इंडिया का सिक्योरिटी गारंटोर, डिफेंस गारंटोर बन के सामने आए। डायमंड डोम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लेजर के तहत टारगेट करता है प्रोजेक्टाइल्स को जो आपकी सरहदों के अंदर आ रही होती हैं, और कहा जा रहा है कि पर हिट, यानी आपको आयरन डोम के अंदर तो एक मिसाइल आता है कोई 80-90 हजार या $1,00,000 का, पर हिट जो है डायमंड डोम की वो है $2। यानी आप जब मारते हैं उसको, लेजर को इलेक्ट्रिसिटी से जाता हो, उसकी एक कॉस्ट है गिराने की $2, और ये गेम चेंजर कहा जा रहा है। सोचिए, नरेंद्र मोदी के 48 घंटों ने पूरे पाकिस्तान में एक तरह का भूकंप ला दिया। मोदी इजराइल पहुंचे, मोदी इजराइल से वापस हिंदुस्तान के लिए निकले। पाकिस्तान में ये तस्वीरें सबने अपने मोबाइल फोन पर बार बार देखी। शहबाज हो या मुनीर, हर कोई मिनट टू मिनट मोदी और नेतन्याहू की ओर टकटकी लगाए ही देख रहा था। मोदी की एक इजराइल विजिट से इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हर कोई इतना घबरा रहा था। कोई कुछ भी बोल रहे, और वजह क्लियर है कि इस वक्त आपके बाहर से मामलात मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बनते जा रहे हैं विद दिस प्रायोरिटीज। इसराइल और इंडिया के ये जो एक दूसरे को पप्पियां दे रहे हैं, उनकी पप्पियों का मकसद ज़ाहिर है सिर्फ मोदी साहब की खुशियाँ है और कुछ नहीं है। और नेतन्याहू भी ज़ाहिर आइसोलेट हो रहा था तो इंडिया आ गया तो वाह वाह। सी, मोदी साहब समझते हैं कि मैं ऑफेंसिव अलायंस में जाकर पाकिस्तान को नुकसान करूंगा। बट बात वही है कि जब तक मोदी है और इंडिया में मोदी है, उस वक्त तक हमारे लिए तो सर खतरा रहेगा शदीद। पाकिस्तानियों का ये कहना कि जब तक हिंदुस्तान में मोदी हैं तब तक पाकिस्तान की खैर नहीं है, इसकी एक वजह यह भी है कि मोदी ने न सिर्फ हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे रखा है, बल्कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस को दुनिया के हर वो घातक हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं जिनके सामने टिक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। सुन लीजिए, ये भी पाकिस्तानी ही बता रहे हैं। उसी मजीद कैपेबिलिटी बिल्ड करने के चक्कर में अब आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद अब 114 रफाल जहाज़ों की बात हो रही है। अच्छा, इसी टाइम के इर्द गिर्द वो ऑलरेडी जो है जो 26 नेवल जहाज़ हैं उसका वो ऑर्डर दे चुके हैं। पानी में भी वो चाहते हैं कि नेवल जो है वो उसकी 26 उसकी हो चुकी हुई है। अच्छा, 114 ये हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने अपने भी वो ऑर्डर दिए हुए हैं, मतलब 180 तो उनके तेजा की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके भी दिए हुए हैं। तो मतलब आप देखें तो ओवरऑल वो बड़ी मैसिवली इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब वो जैसे उनका एक वो जहाज है जो
अमेरिका से इन्होंने लिए हुए हैं। अब वो उसकी तरफ भी जा रहे हैं, जो P-8I है, ये एयर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, वो 6 मजीद खरीदने की कोशिश की। अच्छा, ये भी छोटा ऑर्डर नहीं है, तो $3 बिलियन का ऑर्डर है, लेकिन हमारा तो टोटल बजट 8-9-10 बिलियन डॉलर है। वो $3 बिलियन की तो सिर्फ जर्मनी से सबमरीन्स खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से उन्होंने उसकी बात भी हो रही है, अच्छा जर्मनी से नहीं, $3 बिलियन के तो ये खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। इसके अलावा वो 8 से 10 बिलियन की जर्मनी से 6 सबमरीन्स की निगोशिएशन इनके हो रहे हैं। तो एक मैसिव प्रोक्योरमेंट ड्राइव है, और मेरे ख्याल में उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसी आप रीजन में एक प्रीपोंडेंट या एक ओवरवेलमिंग आपकी मिलिट्री कैपेसिटी बन जाए कि पड़ोसी जो है वो फिर वो हिम्मत ना कर सके। अच्छा, इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? मेरे ख्याल में कामयाब पाकिस्तान के लिए मिलिटरीली तो मैच करना मुश्किल है। पाकिस्तान को मालूम है कि मोदी इजराइल से खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं, पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन करके लौट रहे हैं। ऊपर से भारतीय वायुसेना बस कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ड्रेस रिहर्सल करने जा रही है। इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा, इसका ऐलान हो चुका है, और बहुत जल्द पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने दौड़ दौड़ कर सीज फायर की भीख मांगने वाला है। सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की, और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा दो।